हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। गाइज लास्ट जो वीडियो थी मेरी उसमें ना कॉपी राइट लग गया, तो पता नहीं किस रीज़न से, तो कुछ क्वेश्चंस है उसमें शायद कट गए होंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स करें और मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसमें लिख रखा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फाइंड द 20 ट्रम्थ। जो ट्रम है कौन सी फाइंड करनी है हमें, जो फाइंड कर लेता हूँ वो लिख लेते हैं हम। फाइंड करनी हमें इसकी जो 20 ट्रम है वो, ठीक है। द लास्ट ट्रम ऑफ ए पी, फ्रॉम द लास्ट ट्रम ऑफ ए पी, कोई ए पी दे रखी है हमें 3, 8, 13 ऐसे चल के हमारे पास है। हम ए पी हमारे पास ये है, ये हमारे पास ए पी है। इसमें हमें जो 20वें नंबर पे जो ट्रम है ना वो पता करनी है। तो देखो इसमें हम कैसे पता करेंगे वो देखिए। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दे रखा है, लास्ट नंबर दे रखा है एक, तो ठीक है। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 253 है। पहला नंबर दे रखा है और अंतर भी दे रखा है। देखो हमारे पास इसमें क्या क्या है, देखो एल का मतलब है हमारे पास लास्ट ट्रम। लास्ट ट्रम हमारे पास है 253, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास डी, डी आपको पता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 8 माइनस 3 इजिकल टू 5। अब इसमें हमें कौन सी 20 ट्रम निकालनी है ना, कि हमें ट्रम निकालनी है। फ्रॉम द एंड, तो देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा L माइनस N माइनस 1 D। L का मतलब लास्ट ट्रम हमारे पास 253 है, माइनस N कितना है, जो ट्रम हमें निकालनी है तो 20वीं ट्रम निकालनी है, माइनस 1। D कितना हमारे पास 5 है हमारे पास D, तो हमने डिफरेंस 5 हो गया। 253 का 253 माइनस 20 में गया 19, और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पंजो 95। 253 95 लेस करोगे बचेंगे 8 और ये इससे 15, 158। तो जो इसकी 20वीं ट्रम है वो 158 है। इसमें कुछ भी नहीं था, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो हमारे पास नया फॉर्मूला इस यूज हुआ है। ये आपके एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स का कन्फर्म आएगा तो 2 मार्क्स का तो आएगा ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। द सम ऑफ 4th एंड 8th ट्रम ऑफ एन ए पी इज 24। कोई हमारे पास कौन कौन सी ट्रम है, एक तो है A4 प्लस A8, इनका सम कितना है 24, यहाँ तक कोई दिक्कत। एंड द सम ऑफ 6 एंड ट्रम, कोई 6 ट्रम है तो A6 प्लस A10, इनका सम कितना है 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द AP। तो हमें फाइंड क्या करना है, 3 डिजिट फाइंड करनी है AP की। देखो हमारे पास 2 AP है, एक AP है जिसकी 4थी ट्रम और 8वीं ट्रम है ना, उनका सम कितना है 24, मैंने लिख दिया। एक उसी ट्रम में जो 6 है और 10 है ना, उसके सम कितना है 44 है, ये मैंने लिख दिया। अब कैसे करना वो देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं प्रॉपर तरीके से। 4A को हम क्या लिख सकते हैं, 4A को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D। ये आपको पता ही मैंने कैसे लिखा है, पीछे मैंने करवाया हुआ है। प्लस इसको क्या लिखेंगे A प्लस 7D इजिकल टू 24। अब देखो इनका सम करेंगे तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर है 24। एक यहाँ पर एक तो 2A प्लस 10D बराबर में 24। यहाँ पर कॉमन क्या रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस 5D इजिकल 12। तो हमारे पास ये चीज़ बच गई, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या बच गया हमारे A प्लस 5D बराबर में 12। अब आते इसी चीज़ को हमने भी ऐसे ही करना है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D इजिकल 44। ये दोनों का सम करो तो 2A, इनका करो तो कॉमन क्या आएगा 2, तो A प्लस 22, तो A प्लस 7D बराबर में 22। ये कंडीशन हमारे पास सेकंड आ गई। अब हमारे पास 2 चीज़ आ गई, अब हमारे लिए आसान बन जाएगा। देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, A को 20 में से लेस कर देते हैं।
तो लिख देंगे यहाँ पर ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखो इसमें से हम ये लेस कर लेते, कोई सी भी कर लो, कोई इशू नहीं है। तो a प्लस 7d बराबर में 22, a प्लस 5d बराबर में 12। सिंबल चेंज, ये आपस में कट गए। 7d में से 5d लेस करो तो 2d आएगा, और यहाँ पर 22 में से 12 करोगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 10 बचेंगे। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 10/2 इजिकल टू 5। तो d हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। बस हमारे पास सोल्यूशन निकल के आ गया। d की वैल्यू पुट कर दो भाई, एक बार यहाँ की पुट कर दो, एक बार कहीं पे पुट कर दो, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ, एक बार d की वैल्यू हम यहीं पे पुट कर लेते हैं किन में से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसमें पुट कर लेता हूँ d की वैल्यू इस पार्ट में। तो देखिए हमारे पास है a प्लस 5d बराबर में 12, d की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो a प्लस d की वैल्यू कितनी थी? 5। a की वैल्यू क्या आ गई? 25। कितने बच गए? माइनस के a हमारे पास कितना है? माइनस का 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास जो भी वो होती है, क्या होती है, जो भी ए पी होती है ना, वो किस टर्म में होती है? हमारे पास जो भी ए पी होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये चीज़ चलती रहती है हमारे पास। हमारे पास ये कितना है? 13। और d हमारे पास कितना आया था? 5 आया था ना भी हमारे पास, बिल्कुल 5 आया था। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 13। तो माइनस के 13 और प्लस के 5, तो क्या बच गए? माइनस के 8। यहाँ पर a कितना हमारे पास? 13, d कितना है? 5। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? माइनस का 3। तो माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3। और हमें 3 ही टर्म बतानी थी इस ए पी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा। कोई सुबह राव स्टैंडर्ड वर्क्स इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड द एज इनकम रिच 7,000 रुपये। देखो ये कह रहा है कोई सुधा नाम की लड़की है, तो उसने कोई काम स्टार्ट किया सैलरी पे, तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी 5,000, और ईच ईयर पर ईयर उसका 200 रुपये का इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब हर 2 साल में, सॉरी हर 1 साल में 200 रुपये बढ़ेंगे। तो उसके जो 7,000 रुपये होंगे ना, 7,000, वो कब होंगे, कितने साल में होंगे, हमें वो बताना है। तो देखो अब देखो वो उसने काम स्टार्ट किया, सपोज करो, तो पहले साल में कितने रुपए मिलेंगे? 5,000। दूसरी साल में इंक्रीमेंट बढ़ा होगा तो 5200, तीसरी साल में 5400, चौथी साल में 5600, ऐसे कर करके उसके 7,000 रुपये हो गए होंगे। अब आपको देखो ये एपी की सीरीज़ बन गई होगी हमारे पास, एपी की सीरीज़ बन गई ना, तो हमारे पास ए कितना आ गया? 5,000। डी कितना आ गया हमारे पास? 2,000। हमारे पास फॉर्मूला आपके पास है, ए एन कितना है हमारे पास? ए एन हमारे पास हो गया 7,000। आपके पास डी भी है, ए भी है, ए एन भी है, एन आप निकाल दोगे। इससे पहले क्वेश्चन आपने कर रखे तो आई होप आप खुद निकाल लोगे, कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं करवा दूँगा। हम करते हैं 20वें नंबर वाला। 20 कोई रामकली नाम की कोई लेडीज़ है, सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। कोई पहली साल में, वो फर्स्ट वीक है ना उसका, तो वो सेव कर रही पहले वीक में 5 रुपये, ठीक है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई, और हर साल उसकी जो हर वीक है ना उसकी 1.75 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इनकम बिकॉज, अच्छा ठीक है भाई, उसकी पहले वीक में उसने इतने रुपये सेविंग किए, फिर हर वीक में इतने रुपये बढ़ रहे हैं, तो उसके जो रुपए होंगे ना, कितने वीक में इतने रुपये हो जाएंगे? 20.75, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो हमने किया है। देखो पहले वीक में उसने 5 रुपये जमा किए, अगले वीक में उसके पास 5 रुपये थे और 1.75 रुपीज़ और आ गए, तो ऐसे हर वीक में बढ़ते बढ़ते उसके पास 20.75 पैसे कब होंगे? तो देखो पहले वीक में 100 रुपये कितने थे उसके पास? 5 रुपये थे। तो सेकंड वीक में क्या होंगे?
सेकंड वीक में 5 तो उसके पास थे ही थे, 1.75 उसने ऐड कर दिए, यही तो होंगे। उससे अगले वीक में क्या होंगे, उसके वीक में हमारे पास क्या होगा, 5 तो रहेगा ही रही, 2 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर कर के हमारे पास आ जाएगा ये लास्ट तक। देखो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, तो देखो कोई भी पे हमारे पास कैसी टर्म होती है, ऐसी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो यहाँ पर ए क्या है 5, 2 होगा, डी की जगह मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो एफ पी ऐसे बनते हैं हमारे पास एफ पी। अब देखो हमारे पास ए कितना है, हमारे पास 5 है, और डी हमारे पास कितना है 1.75। ए एन हमारे पास कितना है भाई, ए एन हमारे पास है 20.75। हमें एन निकालना है तो फाइंड कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 20.75, ए कितना है हमारे पास 5, एन हमें निकालना है, डी कितना है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल है, इस 5 प्लस का आएगा इसके बीच में, इस 5 के सेट लेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 1.75। 20 में से 5 घटाएंगे तो 15.75 बराबर में एन माइनस 1। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं डिवाइड में कर देता हूँ 1.75, डेसिमल से डेसिमल कट गया। अब 175 को यहाँ पर हमें काटना पड़ेगा, तो ये कटेगा 9 पे एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 हमारे पास है, 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर में एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो उसके पास कितने, वो उसके पास टर्म कितनी होगी, एंथ वीक कितने हो गए 10 हफ्ते में वो इतने रुपए कर लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।